हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन रडार सीरीज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाला हैं। ये इस सीरीज में आप ध्यान रखिए कि हम वो सारी कंपनीज को ऐड करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, जिनके प्रोडक्ट्स की बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है, इनके बिजनेस की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मतलब बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा डेट है, बहुत स्टेबल बिजनेस है, अच्छी विजिबिलिटी है, फ्यूचर में भी ग्रोथ की काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ऐसी सारी कंपनीज जो कि काफी अच्छे पोजीशन पे है अभी एट प्रेजेंट, उन सारी कंपनीज को हमको अपने रडार पे रखना चाहिए, हमको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए और ऐसी कंपनीज को हमको ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि हमको जब भी हमारी स्टडीज कंप्लीट होती है तो हम उसको ग्रेजुअली उन कंपनीज में धीरे धीरे अपनी पोजीशन को हमको बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज को हम इस चैनल में इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसमें बने रहिए, इस सीरीज में भी बने रहिए, इस वीडियो में भी बने रहिए, जिससे कि आप बहुत सारी अच्छी कंपनीज को डिटेल में स्टडी करने का आपको मौका मिलेगा। तो आज हम जो कंपनी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्यूवरीज है। ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। तो आप देखिए, इस चैनल में हमने ऑलरेडी और खास करके इस सीरीज में भी हमने ऑलरेडी काफी सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिस्कस किया है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बात करेंगे कि हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी डिस्कस किया, हमने अंबर एंटरप्राइजेस को डिस्कस किया, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी देखा, फिर हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज को डिस्कस किया, फिर रिसेंटली हमने एफएमसीजी कंपनीज में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है इनको देखा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है अल्कोहल सेक्टर में। तो ये एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरी लिमिटेड जो है, ये अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो ये भी बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड कंपनी है, इनका भी काफी लंबी बिजनेस साइकिल रह चुकी है, इनकी 40 साल से 30-40 साल से बिजनेस में है। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। देखिए, तो आज हम काफी डिटेल में इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। जो पहला सेगमेंट रहेगा उसमें हम बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनकी, किस तरीके से ये काम करते हैं। दूसरा सेगमेंट जो होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का होता है, जिसमें कि हम इसके पैरामीटर्स को सारे डिस्कस करेंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्या पोजीशन है इनकी। और तीसरा जो है, जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट होता है, जिसमें कि हम इसके चार्ट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो आप इसको एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस कंपनी से रिलेटेड आप ले पाए। तो सर देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को डिस्कस करना, या मुझसे आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी पर वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो मैं उन सारी कंपनीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा और उन पर वीडियो भी जरूर बना सकता हूं। और आप लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सर देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं, इस कंपनी की वेबसाइट मैंने ऑलरेडी खोलकर रखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो देखिए, ये जो है कंपनी बेसिकली 3 डिवीजन है इसके। तो ये कंपनी, पहली चीज तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी मार्की कंपनीज है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो अभी डीआईजीओ हो चुकी है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे मोटे ब्रांड्स के, बहुत ही मार्की ब्रांड्स ये बनाती है यूएसएल के लिए, डीआईजीओ के लिए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड में। साथ में और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है, जिनके लिए ये लिकर बनाती है और फाइनली सेल करती है। ठीक सर। दूसरी चीज जो है इनकी, ये है खुद के ब्रांड्स भी इन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे कि आपने सीसीएल प्रोडक्ट्स में देखा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लस खुद के ब्रांड्स भी इन्होंने डेवलप किए हैं। वही चीज एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज ने भी की है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पहला वर्टिकल है, दूसरा वर्टिकल खुद के ब्रांड्स भी इन्होंने डेवलप करना चालू कर दिए और सेल करना चालू कर दिए। तीसरा जो इनका वर्टिकल है, जिसमें कि इन्होंने यूएसएल डीआरजीओ के साथ में टाई अप किया है मध्य प्रदेश में। ये उनके जो मार्की ब्रांड्स हैं उनको सेल करते हैं, मतलब बनाते भी हैं और रिटेलर का भी काम करते हैं, वो सेल भी करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को, स्पेशली इन मध्य प्रदेश। तो इन तीनों बिजनेस वर्टिकल से आप देखिए कि इनके जो पिछले 5-10 साल से जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो काफी स्पीड से इंक्रीज हुई है और इसीलिए ये हमारे रडार पे आई है। तो देखिए सर, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो आप देखिए, ये जो स्क्रीन पर इनकी आर जर्नी है, मिशन है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इनके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, इनकी जर्नी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इनकी हम्बल बिगिनिंग, जैसे ये बता रहे हैं कि आर जर्नी दैट हैज
मैच्योर्ड विथ एज, तो एज के साथ इनकी जर्नी मैच्योर हुई है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग, इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने अपने बिजनेस को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम्बल बिगिनिंग किससे की थी, इन्होंने मोलेसिस से की थी। तो जो इंडियन मेड इंडियन लेकर होता है, जो देशी शराब शराब होती है ना, उसमें मोलेसिस यूज होता है, तो ये मोलेसिस की ट्रेडिंग करते थे पहले। फिर वहां से इन्होंने ईएनए बनाना चालू किया। तो ईएनए जो है वो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो जो अल्कोहल बनाने में जो मेन की इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आपका शुगर कैन मोलेसिस हो गया या ग्रेन्स हो गए, इन सभी को फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन कैसे होता है? एंजाइम से, सॉरी यीस्ट से। तो यीस्ट आप डालते हैं, उससे फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के कारण क्या होता है कि आपका जो लिक्कर बनना चालू हो जाती है, एक प्रोसेस चालू हो जाती है, अल्कोहल बनना चालू हो जाता है। तो उसमें आप देखिए कि ये क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम इसको डिस्टिल करते हैं। जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसका फर्मेंटेशन होने के बाद मल्टीपल टाइम इसको डिस्टिल किया जाता है, जिससे कि जितना ज्यादा आप डिस्टिल करेंगे उतना ज्यादा कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड बन जाएगा वो। उसी को ही ईएनए बोलते हैं। ओके सर, तो यही जो है ये की मटेरियल होता है किसी भी अल्कोहल को बनाने का। तो ये पहले जो थे ट्रेडिंग का काम करते थे मोलेसिस का, जो कि रॉ मटेरियल है। उसके बाद फिर ये ईएनए जो फर्स्ट स्टेप है अल्कोहल बनाने का, उस पर पहुंचे। फिर उन्होंने अपने इन हाउस ब्रांड्स डेवलप किए। उसके बाद फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि हमने बात की डियाजियो के साथ इन्होंने टाई अप किया। उसके बाद इन्होंने इन हाउस ब्रांड्स भी बनाना चालू किए, जो कि प्रीमियम ब्रांड्स बनाना चालू कर दिए। तो इन्होंने देखिए अपने जो इस एक एक करके स्टेप्स को आगे बढ़ाते गए और काफी आगे ये आ चुके हैं। तो ये इनके थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वी आर ड्रिवन बाय एम्बिशन एंड बैक्ड बाय आवर फोरसाइट टू अचीव इट। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि वी बिगिन इन 1989 में। देखिए तो ये मैं जैसा आपको बता रहा था कि काफी लंबी इनकी बिजनेस साइकिल रह चुकी है। तो देखिए ये 1989 से मध्य प्रदेश में थे। फिर 2017-18 में इन्होंने दिल्ली और मध्य प्रदेश में पहुंचे। अभी 18-19 में देखिए 5 स्टेट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? पौंडीचेरी में, केरला में, गोवा में, महाराष्ट्र में और चंडीगढ़ में। तो ये 5 स्टेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी 18-19 में। तो ये अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर ब्रांड्स बनाते थे और इन हाउस ब्रांड्स बनाते थे। इन हाउस का जो रेवेन्यू था वो काफी कम था। अभी आप देखिए इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर के जो है ब्रांड्स वो बना रहे हैं, उससे भी 50% आ रहा है, और खुद के जो इन हाउस ब्रांड्स है उससे भी इनके पास 50% आ रहा है। तो ये अपनी ब्रांड्स को भी अच्छा पोजीशन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुछ इन्होंने ग्रीन हाउस ये अपने खुद के ही देखिए 2000 इन द बिगिनिंग 100% ऑफ आवर पावर वाज सोर्स्ड फ्रॉम ग्रिड। तो ये स्टार्टिंग में 100% पावर जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते थे। अभी 2016-17 में ये 60% जो पावर है वो टरबाइन से यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, जो खुद की ही टरबाइन इनकी जो यूज कर रहे हैं वो। और फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि कुछ एक्सपेंशन करने के बाद ये 100% भी पहुंच सके, अपनी सारी पावर जो है खुद ही जनरेट कर पाएंगे, जिससे कि वो कैटल फीड बनाने का भी इनका प्रयास है। उसमें भी हाई लार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्वांटम यूज होता है, इसीलिए वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है सर वो है इनके ब्रांड्स। तो ये जैसे कि AABL ये खुद ही एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूअरी लिमिटेड, इनके खुद के ब्रांड्स हैं, फ्रेंचाइज ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लाइसेंस ब्रांड्स हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे एक बार ग्लिम्स ले सकते हैं इनके, ये खुद के जो ब्रांड्स हैं ये सारे हैं इनके। सेंट्रल प्रोविंस है, सुपरमैन है, जेम्स मैकगिल है। तो ये सारे इनके खुद के ब्रांड्स हैं। फिर फ्रेंचाइज ब्रांड्स जो हैं, जो ब्लैक डॉग, वेट 69, तो ये बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, कैप्टन मॉर्गन। तो ये जो लिकर का कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा कि ये बहुत ही वाइडली यूज्ड है। स्मरनॉफ भी ये बनाते हैं। फिर लाइसेंस्ड ब्रांड देखिए व्हाइट मिस्चिफ, डायरेक्टर स्पेशल, ये सारी चीजें ये बनाते हैं। तो आप ऐसा, ये इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इनकी क्वालिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत हाई क्वालिटी है, इसलिए ये प्रीमियम ब्रांड्स भी बनाने का कैपेबिलिटी है इनके पास। इनके पास टेक्नोलॉजी नो हाउ है कि आप कैसे प्रीमियम ब्रांड ऑफ विस्की या अल्कोहल के कैसे आप बना सकते हैं। तो ये इनके पास है और ये क्वालिटी है।
तो ये सब चीजें कर रहे हैं। इसके बारे में हम और भी डिटेल में, क्योंकि इनकी वेबसाइट में है डिटेल्स बट लिमिटेड है, इसलिए हम प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो आप देखिए 3 डिकेड्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल डोमेन से, तो ये देखिए 3 डिकेड का इनका एक्सपीरियंस है, 30 साल से ये बिजनेस में है। लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो एक ही लोकेशन पे सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास। ईएनए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ईएनए हमने डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जिसकी 45 मिलियन लीटर पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। तो 45 मिलियन लीटर पर एनम ये बनाते हैं ईएनए। 32 बॉटलिंग लाइन्स है, 32 बॉटलिंग लाइन्स इनकी 12.5 मिलियन केसेस बनाते हैं। ठीक है सर। इसके बाद 6 प्रोप्राइटरी ब्रांड्स हैं, खुद के इनके 6 ब्रांड्स हैं। इंडस्ट्री बेस्ट रिटर्न रेशियोज हैं इनके, डेट फ्री कंपनी है। 3 इयर्स जो है, 3 इयर्स का रेवेन्यू सीएजीआर 22% है, बहुत ही इंप्रेसिव। नेट प्रॉफिट सीएजीआर जो है 43%, बहुत ही शानदार है। और क्रेडिट रेटिंग्स भी बता रहे हैं ये, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद डियाजियो यूएसएल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1990 से ऑलमोस्ट ये 30 साल से करीब तो डियाजियो यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के लिए प्रीमियम ब्रांड्स बना रहे हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, और एक्सपेंडिंग प्रोप्राइटरी ब्रांड्स रीच फ्रॉम 4 to 6 स्टेट्स। तो ये जो खुद के जो ब्रांड्स हैं उनको 4 की जगह पे आप 6 स्टेट्स में सेल करना चालू करेंगे, बेचना चालू करेंगे। अब कंपनी का ओवरव्यू देखिए आप। तो एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरेजेस लिमिटेड, ब्रीवरी लिमिटेड सॉरी, वाज फाउंडेड बाय द लेट श्री भगवती प्रसाद केडिया इन 1989। तो ये इन्होंने 1989 में फाउंडिंग की थी भगवती प्रसाद केडिया जी ने। नेक्स्ट है सर इसमें इम्पोर्टेंट कि अब जो ये कंपनी चला रहे हैं वो उनके 2 बच्चे हैं, आनंद केडिया साहब और प्रसन्न केडिया जी, ये दोनों मिलकर चला रहे हैं इस कंपनी को। फिर एबीएल जो है वो लार्जेस्ट डिस्टिलरी है इन इंडिया विद स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड अल्कोहल बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग, और ये मध्य प्रदेश इंदौर में है इनकी फैसिलिटी। ठीक सर। उसके बाद देखिए जो कंपनी है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाती है, ईएनए, ट्रिपल डिस्टिल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, आईएमआईएल, इंडियन मेड इंडियन लिकर, और ये जो है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो दोनों चीज बनाती है, तो देशी शराब भी बनाती है, विदेशी शराब भी बनाती है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी बनाती है। तो ये सारी चीजें ये बनाती है। फिर एबीएल जो है हैज डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ईएनए to contract manufacturing for Diageo USL, to manufacturing and marketing and licensed brand as well as IMIL and 6। तो देखिए इन्हें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ENA बनाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं Diageo के लिए। उसके बाद फिर जो हमने बात की थी कि खुद के ब्रांड्स भी बनाते हैं, और Diageo के जो कुछ लाइसेंस्ड ब्रांड है जिनको इनके पास बेचने का राइट है मध्य प्रदेश में, वो भी ये काम करते हैं। तो ये सारी चीजें ये करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास रेवेन्यू किस चीज से कितना आता है। तो इंडियन मेड इंडियन लिकर जो देशी शराब है उससे 30% रेवेन्यू आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से 3% आता है। फिर इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड जो है उससे 19% आता है। मर्चेंट ईएनए तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाते हैं उससे 21% आता है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है जो कि खुद के इनके ब्रांड्स है उससे 17% आता है। और जो बाय प्रोडक्ट्स होता है जो अल्कोहल बनाने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे उसको बेचकर 10% आता है। तो इनकी जो पाई है वो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड है। किसी भी एक चीज पर, किसी भी एक सेगमेंट पर डिपेंडेंसी बहुत कम है इनकी, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पर ये दोनों देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो केडिया साहब हैं ये सारे चला रहे हैं कंपनी को। इवोल्यूशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनका इवोल्यूशन है बिजनेस का। तो देखिए इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो थी 1989 में लिस्टेड हुई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सॉरी। उसके बाद कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पोर्टेबल अल्कोहल 1990 में स्टार्ट किया इन्होंने। मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द डिस्टिलरी 1995 में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया अपनी डिस्टिलरी का। रिवैम्पिंग एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे 2012 में किया। फिर ये देखिए इन्होंने इस कुछ सैप ईआरपी सिस्टम्स को भी इनकॉर्पोरेट किया 2015 में। उसके बाद बोनस इशू किया 1:1 2016 में। फिर उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट किया
2017 में, जिसमें कि 31.4 मिलियन लीटर पर एनम से 45 मिलियन लीटर पर एनम तक पहुंचते हुए आपको दिखे 2017 में। फिर कंप्लीटेड द 45 मिलियन लीटर पर एनम ईएनए एक्सपेंशन फेज 1 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली 2018 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया। फिर ये जो 2019 में पहुंचते पहुंचते ऑपरेटेड ऑन द एक्सपेंडेड ईएनए कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट फुल ईयर एंड लिस्टेड ऑन एनएसई। तो 2019 में ये लिस्टिंग भी इनकी कंप्लीट हो गई। देखिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये जो को जनरेशन पावर प्लांट, तो 60% जो पावर है वो खुद ही जनरेट करते हैं अपने विंड टर्बाइन से, और बहुत सारे इनके रिसोर्सेस हैं, और बाकी 40% ये बाहर से पावर यूज करते हैं। एंड एक्सपेंडिंग टू, ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेंशन करके 100% जो पावर है वो खुद ही जनरेट कर पाए अपनी फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद जो रेसिड्यू है उसको प्रोसेस कर लेते हैं और बेच पाते हैं, जिससे कि 10% जो है कंपनी का रेवेन्यू इनके रेसिड्यू जो कचरा होता है उससे आता है। फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है मध्य प्रदेश, उसमें इनकी लोकेशन है जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल फोकस्ड है, जीरो डिस्चार्ज है इनका, ठीक है। वन ऑफ द फ्यू सिलेक्टेड एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें इनकी स्ट्रेंथ है, ये डीआरजीओ यूएसएल के साथ इनका टाई अप है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। फिर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है इनके, ग्रोथ अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्स एफिशिएंट है क्योंकि पावर कंजम्पशन, स्टीम कंजम्पशन कम करते हैं। प्रेजेंस अक्रॉस सारे जितनी भी वैल्यू चेन है, चाहे इंडियन लिकर हो चाहे फॉरेन लिकर हो, सब चीज ये बनाते हैं, ईएनए भी बनाते हैं, और मल्टी ग्रेन बेस्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। फिर देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये जो बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में, यहाँ पे देखिए द कंपनी है स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद ईएनए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 45 मिलियन लीटर पर एनम। तो ईएनए जो बनाते हैं 45 मिलियन लीटर पर एनम बनाते हैं। 32 बॉटलिंग लाइन है, 12.5 मिलियन केस बनाते हैं, 60% पावर जनरेशन भी खुद का करते हैं। अब इसमें की चीजें क्या है, तो देखिए बहुत सारे राइस, मेज, मिल्स, ये अलग अलग तरीके की ग्रेन्स से ये ईएनए बना लेते हैं, ठीक सर। जैसे कि हमने बात किया था कि इन सभी को चीजों को यूज करके आप फर्मेंटेशन करते हैं, उससे ईएनए बनता है, तो ये हाई क्वालिटी ईएनए बनाते हैं। फिर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जैसे कि हमने बात की इंदौर मध्य प्रदेश के पास में, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है इनकी। और अब जो है ये, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये बाहर भी सेल करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, यहाँ से इजीली रीचेबल हैं ये सारी ज्योग्राफीज। उसके बाद ये प्रेफर्ड सप्लायर हैं हाई क्वालिटी ईएनए के लिए। तो ईएनए बहुत सारे कंपनीज को ये सेल करते हैं, अलग अलग जगह पे सेल करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है मध्य प्रदेश से। उसके बाद एबीएल जो है, उनके पास खुद की 125 एकर्स ऑफ लैंड है। तो देखिए बहुत बड़ी जमीन है इनके पास, लैंड बैंक है, जिससे कि फ्यूचर में जो भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत सारी 125 एकर्स की जमीन है इनके पास रखी है। यहाँ पर देखिए शायद ही कोई और अल्कोहल कंपनी होगी जो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझाया है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया है किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है, ग्रेन साइलो, फर्मेंटेशन सेक्शन हो गया, बॉयलर हो गया, डिकेंटेशन सेक्शन हो गया, बॉटलिंग सेक्शन हो गया, ये सबकी आपको फोटोज भी इन्होंने बना के दिए, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिलता है इसका। जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो जो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है, तो जैसे कि हमने बात किया कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मध्य प्रदेश में, वहां से बहुत इजीली हो जाता है, वो महाराष्ट्र में, दिल्ली, केरला, कर्नाटक, चंडीगढ़ में आराम से सेल कर पाते हैं। और उसके बाद ये देखिए एबीएल प्रोप्राइटरी ब्रांड, खुद के जो ब्रांड्स हैं वो प्रेजेंटली जो सेल कर रहे हैं वो कर्नाटका, केरला, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेल कर रहे हैं, ठीक सर। उसके बाद देखिए रेवेन्यू वाइज, तो केरला से 46% आ रहा है, सबसे ज्यादा तो केरला से आ रहा है इनके पास, मध्य प्रदेश से 37% आ रहा है, बाकी जगह से 3%, दिल्ली से 8%, चंडीगढ़ से 6%। ये देखिए ये सारी जगह पे इनकी प्रेजेंस है। तो ये सबसे की इनकी स्लाइड है बिजनेस सेगमेंट। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो ये देखिए जो ईएनए बनाकर जो बेचते हैं, तो उससे 21% आता है, ये की रॉ मटेरियल है जो कि बाकी अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज को ये बेचते हैं, तो ईएनए से 21% आता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो यूएसएल के लिए करते हैं उससे 3% आता है। फिर बाय प्रोडक्ट्स, जो उनकी जो बाय प्रोडक्ट होता है जो कि कचरा होता है उसको सेल करके 10% आता है, जो कि एनिमल फीड्स में यूज होता है। फिर देखिए आईएमआईएल, इंडियन मेड इंडियन लिकर, जो देशी शराब बनाते हैं उससे 30% आता है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो खुद के ब्रांड्स हैं उससे 17% आता है। और जो
लाइसेंस्ड ब्रांड है उससे जो है 19% आता है। तो देखिए ये दोनों को मिला लेंगे आप तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है 40% ये हो गया, 30% ये हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करके रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, एक ही चीज पर डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत बढ़िया बैलेंसिंग की है उन्होंने। फिर ये देखिए जो है ये कंपनी प्रोप्राइटरी बिजनेस, तो ये खुद के जो है इंडियन मेड इंडियन लेकर विदेशी शराब भी बनाती है, खुद के ब्रांड्स, और फॉरेन लेकर भी बनाती है। तो ये पिछले 30 साल से तो खुद के देशी शराब ही बना रही थी, इंडियन लेकर ही बना रही थी। अब जो है इन्होंने फॉरेन लेकर भी बनाना चालू कर दिए हैं और 6 इन्होंने अलग अलग वैरायटी बनाई है उसकी, जो कि आज वो मध्य प्रदेश ये सारे 5-6 स्टेट्स में बेच रहे हैं। उसके बाद आप देखिए ये कौन कौन से हैं, तो ये देखिए इनके यहाँ पे आप ब्रांड्स भी देख सकते हैं। तो जेम्स मैकगिल, सेंट्रल प्रोविंस विस्की, ये 2 विस्की के ब्रांड्स हैं। एक रम का भी है, जमैकन मैजिक रम है इनका। फिर बॉम्बे स्पेशल सीरीज है, सुपरमैन सीरीज है, वोडका बनाते हैं, टाइटेनियम ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका, और एप्पल एंड ऑरेंज टाइटेनियम ये इसकी वेरिएंट है इनके तो वोडका बनाने में। और वोडका बनाने में इनका काफी एक्सपीरियंस है क्योंकि ये यूएसएल के लिए भी स्मर्नॉफ जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला वोडका है वो ये बनाते हैं। तो ये देखिए एबीएल जो है इनकी बहुत ही लंबी रिलेशनशिप है। अब देखिए लाइसेंस्ड एंड फ्रेंचाइज ब्रांड जो है, तो लाइसेंस्ड ब्रांड जो यूएसएल की जैसे हम बात करते हैं डियाजियो के साथ में इनकी बहुत ही लंबी रिलेशनशिप रह चुकी है और ये करीब करीब 20 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने ईएनए बनाते हैं डियाजियो के लिए, जो कि ये यूज करते हैं डियाजियो ईएनए। फिर उसके बाद इनके बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो भी बनाते हैं। तो देखिए 2017 से इन्होंने एक फ्रेंचाइज मॉडल के साथ का एग्रीमेंट किया है डियाजियो के साथ में, जिसमें कि वो डिस्टिलिंग करेंगे, ब्लेंड करेंगे, बॉटलिंग करेंगे और मार्केटिंग भी करेंगे मध्य प्रदेश में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक और बाद में सेल करने का काम भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है डियाजियो के साथ में। तो देखिए ये बैकपाइपर ब्लू हो गया, फ्लेवर व्हाइट मिस्चिफ हो गया, डायरेक्ट स्पेशल और मैकडॉवेल नंबर 1 रम, तो इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये सेल भी करने का इनके पास लाइसेंस है। तो ये कंप्लीटली जीरो से लेके लास्ट तक ये प्रेजेंट है डियाजियो के बिजनेस में। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स एबीएल डाइवर्सिफाई द बिजनेस रिस्क बाय मिटिगेटिंग एक्सेस डिपेंडेंसी ऑन इट्स ओन बिजनेस सेगमेंट। तो इससे जो रिस्क है वो कम हो जाता है, इनकी प्रेजेंस बढ़ जाती है, इनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। द कंपनी इज नोन फॉर ए सुपीरियर क्वालिटी फाइन ट्रिपल डिस्टिल्ड ग्रेन स्पिरिट्स। तो देखिए इनके पास कैपेबिलिटी है कि इतने हाई क्वालिटी जो है विस्कीज भी बना पाते हैं। तो देखिए वेट 69, ब्लैक डॉग, ये बहुत ही हाई क्वालिटी है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं ये। तो ये प्रीमियम सेगमेंट में भी इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स को भी बनाने की कैपेबिलिटी है इनके पास। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाते हैं डियाजियो के लिए, परनॉट रिकॉर्ड के लिए, एबीडी। तो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए ये प्रीमियम क्वालिटी विस्कीज भी बनाते हैं। फिर द कंपनी इज ऑल्सो प्रेफर्ड बॉटलर फॉर इंडस्ट्री लीडर्स एंड मेनी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिग्नेचर बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अभी जो सबसे की इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये है फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंशन प्लान्स टू कैटर टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। क्योंकि ये बहुत इनके पास डिमांड आ रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर से, तो ये एक्सपेंशन को प्लान कर रहे हैं एज वेल एज एनहेंस द कंपनी प्रेजेंस इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। तो ये सारे सेगमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो ये एक्सपेंशन करने वाले हैं 45 मिलियन लीटर पर एनम से 90 मिलियन। तो ऑलमोस्ट डबल करने वाली, ऑलमोस्ट नहीं डबल ही कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को। साथ में पावर जनरेशन भी खुद ही करेंगे, तो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसको भी 100% पावर जनरेशन खुद करेंगे, मतलब अपनी ही पावर जनरेट करेंगे और खुद ही 100% उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। और ये अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, 90 मिलियन लीटर पर एनम पर पहुंच रहे हैं, जो कि लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन डिस्टिलरी होगी इंडिया की। एक लोकेशन पे इतनी बड़ी कैपेसिटी कहीं पर भी नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर इसके लिए जो 1,120 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये सारे जो खर्च होगा वो इंटरनल अक्रूवल से ही होगा। फिर देखिए स्ट्रेटेजी टू यूटिलाइज एडिशनल ईएनए प्रोडक्शन, ये ईएनए को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे। सेटिंग अप एन इथेनॉल प्लांट टू कैप्चर न्यू इथेनॉल पॉलिसी, तो ये साथ में इथेनॉल प्लांट भी लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो एक इथेनॉल पॉलिसी जारी की है उसका भी ये फायदा ले पाएंगे उससे।
फिर देखिए इंक्रीज प्रेजेंस इन प्रोप्राइटरी ब्रांड्स, ये जो कंट्री में अभी 4-5 स्टेट्स में जो सेल कर रहे हैं खुद के ब्रांड्स, ये और भी नए नए ज्योग्राफी में जाने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए स्पिरिट मेल्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैच्योरेशन फैसिलिटी भी बनाएंगे, और जो कंपनी की जस्टेशन पीरियड है वो काफी कम है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो 6 महीने में ही अचीव कर लेंगे एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद। तो बहुत ही अग्रेसिव है ये अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, पावर जनरेशन खुद करेंगे, नई ज्योग्राफीज में जाएंगे, खुद के ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे। तो बहुत ही अग्रेसिव मैनेजमेंट दिख रहा है, अच्छी चीज है, काफी बढ़िया है। ग्रोथ ड्राइवर्स भी यही रहेगा, ईएनए का एक्सपेंशन करेंगे, और ये देखिए काफी सारी चीजें हैं, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है इनके डीआरजीओ यूएसएल के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री ओवरव्यू बता रहे हैं यहाँ पर कि अल्कोहल की ओवर एक्चुअली है क्या, इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, ये बहुत डिटेल में इन्होंने बताया। आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़ लीजिए। इंडिया 3rd लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग लिकर मार्केट है वर्ल्ड में। ईएनए का क्या है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर का क्या है, और मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो ये बहुत ही अच्छी है। आप आराम से इसमें बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए तो ये सर ब्रॉडली इन्होंने सब बता दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लीजिए, पब्लिक के पास 41% है, प्रमोटर्स के पास 58% है। तो ये है ब्रॉडली इनका डिटेल इनके बिजनेस के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। आपने देखा इनके सारे बिजनेस वर्टिकल को समझ लिया। ईएनए बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े मार्की ब्रांड्स बनाते हैं। यूएसएल डीआरजीओ जो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, उसके साथ इनका टाई अप है, और इनके भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी नो हाउ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, अपनी कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं, खुद के भी ब्रांड्स हैं। तो ये एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। और इस कंपनी में मल्टीपल टेलविंड्स हैं। अब चलिए हम सेकंड सेगमेंट पर आ जाते हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सेगमेंट है। तो देखिए सर, ये है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूवरी लिमिटेड। तो देखिए ये जो मार्केट कैपिटल है 719 करोड़ का, सिर्फ 719 करोड़ का है। तो बहुत ही कम छोटा सा मार्केट कैपिटल है, और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पीई देखिए आप 13.4। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बहुत ही बढ़िया कंपनी है। फिर देखिए आरओसीज और आरओईज, इतने शानदार आरओसीज और आरओईज देखिए 34.9 और 29.2। तो बहुत ही बढ़िया आरओसीज आरओईज ये कमांड कर पा रहे हैं। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.25। तो ये बहुत ही डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी डेट फ्री कंपनी। तो अब आपको क्या चाहिए, आपकी डेट फ्री कंपनी है, बहुत शानदार रिटर्न रेशियोज हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव पीई पर ये अवेलेबल है, और मार्केट कैपिटल भी बहुत छोटा है। मार्जिन्स देखिए 18.5% पे ये मार्जिन्स कमांड कर रहे हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इस कंपनी के पास, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिस पर हमको ये वीकनेस दिख रही है। सब 100 आउट ऑफ 100 है ये। फिर आप देखिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो दिसंबर क्वार्टर में देखिए, जो कि स्ट्रेस्ड क्वार्टर था, डिफिकल्ट क्वार्टर था, 141 करोड़ से बढ़कर ये 153 करोड़ पे पहुंच गए। 16 करोड़ नेट प्रॉफिट था, उससे 25 करोड़ पे पहुंच गए। तो ये आपने देखा कि, और मार्जिन देखिए तो 18% से बढ़कर 24% हो गए। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट, सेल्स में इंप्रूवमेंट, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट। सितंबर क्वार्टर में देखिए, जो कि लॉकडाउन का पीरियड था, 119 करोड़ से घटकर 99 करोड़ पे पहुंचे थे। उस समय मार्जिन इनकी इंप्रूव हुए 11% से 21%, और नेट प्रॉफिट जो था इसलिए ये मेंटेन कर पाए, तो 11 करोड़ से 13 करोड़। तो अभी भी यहाँ पर ये लॉस मेकिंग नहीं हुए। कंप्लीट लॉकडाउन, पूरी कंट्री लॉकडाउन में थी, फिर भी ये नेगेटिव, कभी भी लॉस इन्होंने शो नहीं किया। तो ये सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे इस कंपनी की, कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉस शो किया, बट इस कंपनी ने लॉस नहीं शो किया। जब फुल लॉकडाउन था जून के महीने में, उस क्वार्टर में भी आप देखिए, जो इनकी सेल्स थी वो आधी से भी कम हो गई, 130 करोड़ की जगह पे 58 करोड़ हो गई। बट इनके जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए 12 से सिर्फ 5 करोड़ ही गया। तो मतलब नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी ये आपको क्लियरली, कभी भी इन्होंने लॉस क्लॉक नहीं किया है, लॉस मेकिंग कंपनी ये कभी भी नहीं रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए सेल्स जो है 2009 में जो 97 करोड़ थी, आज बढ़कर ये 500 करोड़ हो चुकी है। तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है इस कंपनी ने। 10 साल के अंदर 5 गुना से ज्यादा सेल्स बढ़ाई इन्होंने, और नेट प्रॉफिट जो 1 करोड़ था वो आज 50 करोड़। तो 50 गुना तो इन्होंने नेट प्रॉफिट बढ़ाया है, और जो सेल्स को बढ़ाया वो 5 गुना तो इन्होंने सेल्स को बढ़ाया है। और आप मार्जिन देखिए, जो पहले 6% मार्जिन, 5% मार्जिन थे, वो आज बढ़कर 15%, और अब आपको रिसेंटली 20% तक भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए इक्विटी डायल्यूशन बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने, कभी भी इक्विटी डायल्यूशन नहीं किया। देखिए यहाँ पे बोनस इश्यू किया था, तो वो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया है।
रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स बहुत बढ़िया बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग्स देखिए तो आप बिल्कुल घटती जा रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, और एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन कर रहे हैं ये। तो ये सारी चीजें हैं इनके पास। देखिए इसमें मुझे इसलिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं इस कंपनी को लेकर। कैश फ्लोज देखिए, कैश फ्लोज भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शानदार कैश जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से, ऑपरेशन से। फिर आप आरओसीज देखिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको आरओसीज में दिख रहा है। डेटा डेज देखिए, पहले जो 60 दिन के थे वो आज 30 दिन से भी कम पहुंच गए हैं। तो बहुत ही इमीडिएटली जो ये माल बेचते हैं तुरंत इनका पैसा आ जाता है इनके बिजनेस में। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और पब्लिक के पास जो है वो भी कांस्टेंट बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में, और ये होगा भी हम कि फ्यूचर में आपको एफआईआईज और डीआईआईज भी इस कंपनी में एग्रेसिवली एंटर करते हुए हो सकता है आपको आने वाले समय में दिखें, जिसमें फिर हम अच्छा रन अप इस और भी अच्छा रन अप इसके प्राइस में हमको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में। तो ये सर फंडामेंटली तो मैं 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा इस कंपनी को। मुझे कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है इसके बिजनेस में। अब जो हमारा फाइनल सेगमेंट है टेक्निकल एनालिसिस का, उस पर हम आ जाते हैं। तो देखिए आप, ये है इसका मंथली चार्ट, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रीवरी लिमिटेड। इसका ये मंथली चार्ट है, एक कैंडल जो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस लेके रखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10, 20, 50, 100, 200 डेज का, और एक आरएसआई इंडिकेटर है। ये मंथली चार्ट है सर। तो देखिए आप यहाँ पर कि ये मंथली चार्ट है, और आप उसको चार्ट को देखेंगे तो आपको ये तो क्लियर होता है कि ये एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि आप देखिए जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री का ऊपर साइड का डायरेक्शन है। तो आपको सिर्फ चार्ट, अगर आपने कुछ भी नहीं स्टडी नहीं किया था तो भी आपको एक आइडिया तो लगता है कि ये ग्रोथ कंपनी है। अब आप देखिए इसकी जो बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी तो वो देखिए यहाँ पर तो ऑलमोस्ट साइडवेज था। ये बहुत ही एक छोटे रेंज में काम कर रही थी कंपनी। उसके बाद आप देखिए 2014 से अच्छा रन अप हमको इस कंपनी में देखने मिला, जो कि आपने देखा। ये देखिए 20-25 रुपए के लेवल से आपको ऑलमोस्ट ये मल्टीपैगर रिटर्न देता हुआ दिखा, जो कि 400 रुपए के लेवल तक गया। तो ऑलमोस्ट ये इसने 10 गुना से 12 गुना 15 गुना भी होता हुआ आपको ये शेयर दिखा। बहुत ही बढ़िया रन अप देखने मिला आपको। उसके बाद देखिए सर, जो हमारा करेक्शन हुआ 2018 में, तो इसने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें डबल बॉटम यहाँ पर बनाया, और 100 दिन के मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया। अभी आप देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है उसके। और आप ये ध्यान रखिए कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है मंथली चार्ट्स पे। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो वैसे भी बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, क्योंकि इस पैटर्न में बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन होता है, काफी समय लगता है इसको बनने में, और बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है। तो जनरली जो इसके टारगेट्स होते हैं, आपको मैं मंथली चार्ट पे भी बता ही देता हूँ। तो ये जो हाइट होती है इसकी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, ये है इसकी हाइट, देखिए सर। तो ये 140 से लेवल से अगर आप मानेंगे, 140 से 420 के लेवल, तो जैसे हम बता रहे थे आपको कि ये देखिए ये जो है हाइट है इसकी, ये हाइट है, ये देखिए। तो ये हाइट है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न की हाइट है। तो आप यहाँ पे ब्रॉडली देख सकते हैं कि ये 420 रुपए से लेके जो नीचे 140 रुपए है, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 420 माइनस 280 1 मिनट, तो ये ऑलमोस्ट 280 रुपए होता है। तो 280 रुपए की हाइट है ये। ओके सर, इसमें अगर आप 420 को ऐड कर देंगे, तो 420 को अगर आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 700 रुपए का टारगेट आता है। तो अगर ये कैंडल इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करने में सक्सेसफुल होती है, अच्छे वॉल्यूम एडिशन होता है यहाँ पर, और अगर ये सक्सेसफुली क्लोज करती है उसके ऊपर, तो फिर आप तैयार हो जाइए कि 700 रुपए के भी लेवल आपको आने वाले साल 2 साल में आपको देखने इजिली मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो है इसकी हाइट के बराबर ऊपर जाने का चांस रहता है इसका। आप देखिए यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम पिकअप भी हुआ है, और आने वाले समय में भी जब ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो आपको अच्छा वॉल्यूम एडिशन देखने मिलेगा, और ये मुझे लगता है कि 700 रुपए के लेवल भी आपको दिखा सकता है। चलिए हम इसके वीकली चार्ट को भी स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन कर दिया है इसका। ये देखिए इसमें और भी अच्छे से आपको क्लियर दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे खत्म हुआ, ये बढ़िया ट्रेंड में था स्टॉक। बीच में इसने करेक्शन देखा, जो कि सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ने देखा। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम बना। आप देखिए ये जो है ये लोअर बॉटम था इसका, बट आप आरएसआई में देखिए बहुत ही बढ़िया आपको स्ट्रेंथ दिखा, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा आपको यहाँ पर क्लियरली। इससे आपको दिखता है कि ये जो ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड था, ये खत्म हो चुका था इसका।
यहीं पर आप गैस कर सकते थे अगर आपको बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर भी। बट अभी भी कोई कुछ भी लेट नहीं हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी भी इस कंपनी में कुछ भी लेट नहीं हुआ है। आप देखिए ये नेगेटिव डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे आरएसआई आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। यहाँ पर आपने देखा एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड इसने रिज्यूम किया और अभी 10 डेज की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो हम बोल रहे हैं वो बढ़िया बनता हुआ हमको दिख रहा है। और इसकी जो हाइट हमने डिस्कस करी जो कि ऑलमोस्ट आपको 280 रुपए का हाइट है, वो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद आपको 700 रुपए के लेवल आपको आराम से आने वाले समय में आता हुआ इजीली दिख सकता है। कहीं पर भी चार्ट में कोई भी वीकनेस मुझे एट प्रेजेंट तो नहीं दिख रही। देखिए आरएसआई भी बढ़िया 75 के लेवल पर है जो कि बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 2 साल के चार्ट को भी हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो ये है सर 2 साल का चार्ट। आप देख लिया आपने क्लियरली जो कि हमने बात की, डबल बॉटम बना है यहाँ पर डबल बॉटम बना। वीकली चार्ट में आपने डाइवर्जेंस भी देखा, डेली चार्ट्स में भी आपको दिख रहा है डाइवर्जेंस। अगर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ 2 मिनट, देखिए ये जो ये था ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको, और ये जो प्राइस का लेवल था, प्राइस का लेवल आपको नीचे जाते हुए दिख रहा था। ठीक सर, तो ये डाइवर्जेंस था। उसके बाद आपने देखा कि ट्रेंड चेंज हो गया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया और अभी आपको बढ़िया वर्टिकल राइज आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत शानदार राइज दिख रहा है। तो ये अभी ये जो ट्रेंड है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकल को, तो इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक लगता हुआ नहीं दिखने वाला है, मुझे नहीं लगता। और अभी जो मोमेंटम है वो और भी पेस पकड़ सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है सर, आप लोग सब ध्यान रखिए इसमें। मैं तो बोलता हूँ आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए और स्लोली अपनी पोजीशन इसमें बनाना चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, थोड़ा समय निकालिए, कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। ये चारों चीजें करिए सर। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।